हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट अनाउंस हो चुकी हैं। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एसएससी ने डेट अनाउंसमेंट को लेके एक ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो टीयर 2 की डेट रहने वाली है वो 18, 19 और दोस्तों 20 जनवरी को आपका टीयर 2 यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा एसएससी के द्वारा। अब दोस्तों, टीयर 2 की डेट आने के बाद में कैंडिडेट के मन में यह सवाल था कि टीयर 1 का रिजल्ट यहां पे कब तक जारी होगा, टीयर 1 का रिजल्ट जारी होने में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, किन कैंडिडेट्स को टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए, और दोस्तों वैकेंसीज बढ़ने के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट अनाउंस हो चुकी हैं, जैसा कि इस पे हमने सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया था, और ऑफिशियल नोटिस भी इसके रिगार्डिंग जारी हो चुका है। अब दोस्तों, रिजल्ट आने में जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आपका टीयर 2 की डेट अनाउंस होने के अगले दिन या उससे 1-2 दिन बाद यहाँ पे जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अभी तक टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है, उसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। कि जैसा कि हम देखा जाए कि साल 2024 में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनके टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी होने में एसएससी ने जो मैक्सिमम यदि दिन लिए हैं उसका यदि हम डाटा देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे 55 से 65 दिन के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया था टीयर 1 का, जितनी भी एग्जाम्स अभी तक हुई हैं। यानी कि मिनिमम 55 दिन और मैक्सिमम 65 दिन के अंदर अंदर टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट यहाँ पे नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे आपका कब तक पब्लिश हो सकता है। तो दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 30 दिसंबर तक यहाँ पे जारी हो सकता है, या फिर दोस्तों यदि दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि टीयर 1 का रिजल्ट आपका कब जारी होता है, जब टीयर 2 की एग्जाम से 1 महीने पहले आपका टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाता है। यानी कि टीयर 1 के रिजल्ट के बाद 1 महीने का समय मिलता है आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो रिजल्ट आपका जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में भी यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों, रिजल्ट का अभी तक कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी होएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर का आइडिया देने वाले हैं, जो कि आपको टीयर 2 की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेगा कि किन कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। और वैकेंसीज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में एसएससी सीजीएल में अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार फाइनली यहाँ पे इनिशियली निकाली गई थी। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो साल 2024 में 17,727 वैकेंसीज अभी तक एसएससी सीजीएल ने रिपोर्ट किया है यहाँ पे। अब दोस्तों, वैकेंसीज बढ़ने को लेके यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों, अभी तक जो एसएससी की सारी भर्तियां हुई हैं तो उनमें वैकेंसीज कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत वैकेंसीज वहां पे इंक्रीज हुई हैं। तो दोस्तों, उसी पॉसिबिलिटी को यदि देखा जाए तो एसएससी सीजीएल 2024 में भी वैकेंसीज बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो वैकेंसीज आपकी बढ़ के 18, 19 या 20 हज़ार तक आपकी हो सकती हैं। ये एक आइडिया है, बाकी इसके बारे में एसएससी ने कोई ऑफिशियल डेटा यहाँ पे नहीं दिया है। वैकेंसीज हो सकता है वैकेंसीज रिपोर्ट होके इतनी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाएं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि टीयर 2 की यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं, तो टीयर 2 आपका 3 दिन में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 19 और 20 जनवरी। तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग भी यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनका कि एग्ज़ाम इतने दिन यहाँ पे चलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो कट ऑफ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ आपका पिछली बार से तो कम ही रहने वाला है, तो इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने इस बार एसएससी सीजीएल में फॉर्म लगाए थे और कितने कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टीयर 1 देने के लिए उपस्थित हुए थे, तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो दोस्तों
73,000 और दोस्तों 453 यहाँ पे फॉर्म इस बार एसएससी सीजीएल के लिए डाले गए थे। अब दोस्तों उनमें जो अटेंडेंस इस बार रही है उसके आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग यदि अटेंडेंस की बात करें 49.31% यहाँ पे अटेंडेंस एसएससी सीजीएल टीयर 1 की यहाँ पे देखने को मिली थी। अब दोस्तों 49.31% यदि निकाला जाए तो लगभग आपके 18 लाख प्लस यहाँ पे 18,12,000 कैंडिडेट आपके टीयर 1 में टीयर 1 देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो टीयर 2 देने वाले कितने कैंडिडेट आपके इस बार रहेंगे, टीयर 2 में आपके कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें सीएचएसएल टीयर 2 की, तो सीएचएसएल टीयर 2 में 11 गुना से भी कुछ ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपके सीजीएल में भी 11 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 11 गुना से ज़्यादा कैंडिडेटों को आपके टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे आइडिया लेके चलते हैं कि मान लो एसएससी सीजीएल 2024 में मात्र 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम कट ऑफ का एक एनालिसिस दें आपको, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देख सकते हैं कि किस शिफ्ट का हार्डनेस लेवल क्या रहा है और सबसे हार्डेस्ट और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी थी। तो दोस्तों सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 17 सितंबर की शिफ्ट 3 आपकी सबसे हार्डेस्ट इस बार देखने को मिली है। इसकी हार्डनेस लेवल नंबर 1 पे रही है और एवरेज स्कोर जो इसका निकल के आया है 123.66 यहाँ पे एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के आया है, यानी कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर इतना निकल के आया है। बाकी आप अपनी शिफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपकी शिफ्ट का हार्डनेस लेवल क्या रहा था, और उसके अकॉर्डिंग ही पता लग पाएगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है, ताकि हम एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपको बताएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए निश्चित रूप से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने जो सीजीएल को यहाँ पे उसके हार्डनेस लेवल पे शिफ्ट वाइज यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो आपकी 23 सितंबर की शिफ्ट 2 थी, जिसमें कि एवरेज स्कोर 143 यहाँ पे निकल के आया है। तो दोस्तों ये यूआर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये एवरेज स्कोर निकल के आया है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है SC ST और EWS की बात करें तो दोस्तों उनका कट ऑफ तो लो जाने वाला है इससे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी 23 सितंबर की शिफ्ट 2 थी, जिसमें 143 यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आया है। और दोस्तों हार्डनेस के लेवल में ये सबसे लास्ट थी, यानी कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आप इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों टीयर 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये हमारा आइडिया है। बाकी अभी तक का जो सिनेरियो देखने को मिला है साल 2024 में, तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट आपको टीयर 2 देते हुए वहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10 गुना कैंडिडेट का हम यहाँ पे आइडिया लेके चलते हैं। बाकी हम एक वेरिएशन भी लेके चलेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, यदि उस वेरिएशन के रेंज में भी यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 ±4 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है तो टीयर 2 के लिए आपको निश्चित रूप से यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। आपका टीयर 2 क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए आपको अभी से टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे यदि ओबीसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट आपका यूआर के लगभग ही कट ऑफ जाता है, तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पे 132 ±4 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि 129 ±4 आपका स्कोर आता है, इतना स्कोर आपका बन जाता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपको अभी से टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 112 ±4 का वेरिएशन ले सकते हैं, यदि इतना स्कोर आपका बन जाता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपको टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी का कट ऑफ तो सबसे कम रहेगा,
हमेशा की तरह। तो दोस्तों 102 प्लस माइनस 4 का आप वेरिएशन ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इतना आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन का आप देख सकते हैं कि हमने शिफ्ट वाइज हार्डनेस लेवल में उनकी जो शिफ्ट को यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो आप अपनी शिफ्ट को देख सकते हैं, उसके एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था। तो दोस्तों जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रहेंगी उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा कम मिलेगा, और जिनकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहेंगी उनको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि इतना इससे कम भी यदि आपका स्कोर बन रहा है, आप अपनी शिफ्ट वाइज हार्डनेस लेवल को आप देख लीजिए, उससे भी कम यदि आपका स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों आपका टीयर 1 100% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यदि 1 महीने पहले भी आता है, तो दोस्तों 1 महीने में टीयर 2 की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिन भी कैंडिडेट को अभी तक डाउट है कि हमारा जो टीयर 1 में क्लियर होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों यदि इस कट ऑफ रेंज में आपको लगता है आपका स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर तो आपने देख ही लिया होगा, तो दोस्तों प्लस माइनस 4 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना स्कोर आपका बन जाता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों आपका टीयर 1 यहाँ पे 100% क्लियर हो जाएगा, और आप टीयर 2 यहाँ पे टीयर 2 100% देने वाले हैं। और इस बार टीयर 2 में यदि हम कैंडिडेट की बात करें, तो कितने कैंडिडेट इस बार टीयर 2 में अपीयर हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। यदि हम 10 गुना का यहाँ पे क्राइटेरिया लेके चलें, तो दोस्तों लगभग 1,80,000 कैंडिडेट आपका यहाँ पे टीयर 2 देने वाले हैं इस बार। तो दोस्तों 3 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, 18, 19 और 20 जनवरी। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग भी यदि हम देखें तो आपका कट ऑफ कम ही जाएगा, पिछली बार की तरह इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो और रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों रिजल्ट आपका लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक यदि हम प्रीवियस भर्तीज के जो रिजल्ट को देखा जाए, तो दोस्तों इतना समय यहाँ पे लिया गया है, तो हो सकता है उतना ही समय आपके सीजीएल टीयर 1 को रिजल्ट को उतना समय लगे। तो दोस्तों आपका रिजल्ट या तो लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में यहाँ पे आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। बाकी यदि आपको लग रहा है इतना स्कोर आपका बन रहा है, और दोस्तों आपकी शिफ्ट वाइज आपकी हार्डनेस लेवल को आप देख सकते हैं, तो उसके बाद में आप अपना अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। और दोस्तों टीयर 2 की तैयारी में जिन कैंडिडेट को यहाँ पे लग रहा है कि उनका टीयर 2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो टीयर 2 की तैयारी आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों कट ऑफ इतना ही जाने वाला है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में एक वीडियो, और दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट एनालिसिस हमने देने का प्रयास किया इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।